कुछ और स्टोरीज पर भी फोकस करते हैं। एक और सेबी की ओर से हम देख रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद करने को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं दूसरी ओर एनएससी आईएफएससी पर निफ्टी 50 का डेली एक्सपायरी वाला ऑप्शंस लॉन्च कर रहा है। इसी पर अपडेट लेते हैं, जरा समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस पूरे स्पेस में। अंश हमारे साथ है। अंश, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एक तरफ जैसे कि सेबी यहाँ के रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो वीकली एक्सपायरी है उसे लंबा करने देख रही है, वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए एनएससी आईएफएससी पर रोजाना एक्सपायरी यानी जीरो डीटीई जीरो डे टू एक्सपायरी वाले ऑप्शंस लॉन्च कर दिए जाएंगे। डेली की डेली डेली की डेली, मजा आएगा एकदम है। हर हफ्ते, मतलब पूरे दिन ही रहेंगे, हर रोज रहेंगे और पूरे हफ्ते के लिए रहेंगे। मतलब आज की आज कल की मतलब जैसे एक हफ्ते आगे तक के 7 ऑप्शन मिलेंगे जी। मंडे टू फ्राइडे, जैसे मंडे का एक्सपायर हो गया तो अगले मंडे का खुल जाएगा, ट्यूसडे का हो गया तो ट्यूसडे, है ना। जैसे आज के रखा है हमने ट्यूसडे रखा है, हाँ, तो जैसे आज की एक्सपायरी होगी तो अगले ट्यूसडे का ऑप्शन खुल जाएगा, ऐसा। बिल्कुल, ये लेकिन हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ आईएफएससी यानी जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है। अच्छा, हाँ, ये हमारे लिए नहीं, हमारा तो वही रहेगा। बात वही हो रही है कि हमारे लिए जहाँ पे वीकली एक्सपायरी भी एक्सटेंड करने की बात हो रही है, बंद हो रही है, बंद फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसा हो रहा है कि हर दिन इनको एक्सपायरी मिलने वाली ऑप्शंस की। हाँ ठीक है, वही आपस में करते रहेंगे, पैसे लगे तो भी उनके, आए तो भी उनके, रिटेल तो बच जाएंगे कम से कम। लेकिन उसका इम्पैक्ट सर आएगा अपने मार्केट पे। बाजार चोपड़ा साहब और सिद्धार्थ जी से बात भी करते हैं, उससे पहले आप पूरी डिटेल तो बताओ। जी, तो यहाँ पे जो है नया सर्कुलर आया है एनएससी आईएफएससी यानी फॉरेन पार्टिसिपेंट्स के लिए। 13 अक्टूबर 2025 से एनएससी आईएफएससी पर निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन की डेली एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। तो हर दिन मंडे से फ्राइडे तक कॉन्ट्रैक्ट शाम 3:30 बजे एक्सपायर होंगे। मार्केट में हमेशा 5 सीरियल वीकली कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेंगे। एक्सपायरी के तुरंत बाद जैसे ही 3:30 बजेंगे वैसे ही नए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो जाएंगे। तो 5 रोलिंग एक्सपायर यहाँ पे बने रहने वाले हैं। इसमें सिर्फ एफपीआई, एनआरआई और फॉरेन इन्वेस्टर ही ट्रेड कर पाएंगे। जो इंडियन रिटेल ट्रेडर्स है उनके लिए ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ एनालिस्ट का कहना है कि इसके वजह से जो है निफ्टी के हैवी वेटेड स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, इसमें वॉल्टिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि हेजिंग, आर्बिट्राज और मार्केट मेकिंग जैसे एक्टिविटीज़ जो है वो कैश मार्केट में लिए जा सकते हैं, जो वहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो रहा रहेगा। तो उस वजह से यहाँ पे जो है काफ़ी हलचल आ सकता है और वॉल्टिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई भी नज़र आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। खेमका साहब, आप इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे कि एनआरआईज और एफआईज वगैरह विदेशी निवेशकों के लिए ये सुविधा डेली एक्सपायरी वाली? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि ये एक एक्सचेंज के तरफ से एक एक्सपेरिमेंट है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं करके जो एफआईज हैं, जो लॉन्ग, ज्यादातर हमने देखा है कि जो ग्लोबली लार्ज फंड्स हैं जिनका एल्गो ड्रिवन काम होता है, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने का एक अच्छा तरीका है कि आप गिफ्ट सिटी के थ्रू वहां पर ऑपरेट करें और वहां पर थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़े। तो जैसा कि बता रहे थे कि अब इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली थोड़ा सा, अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो हमारे मार्केट्स पर भी इम्पैक्ट आएगा, बट एक अच्छा रिंग फेंस है। मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच है, मगर इस पे अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू, पॉजिटिव व्यू नहीं बन रहा है। देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कैसा होता है इंडियन मार्केट्स पर। बट जो पॉजिटिव पार्ट है कि रिटेल इन्वेस्टर्स में को इनसे अभी तक तो रिंग फेंस किया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? अनिल जी, हमने जेन स्ट्रीट जैसा इवेंट देखा और ये भी देखा कि उनके ऊपर फाइन लगाया गया, उनको बैन किया गया और उनको रीइंस्टेट भी किया गया। अब इसके पीछे सोच क्या है मैं समझ नहीं पाता हूँ। पहले बहुत सारे वीकली ऑप्शंस आए, फिर वीकली ऑप्शंस हटा दिए गए, एक्सपायरीज लाई गई, हटाई गई। मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ थॉट की कमी है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी है। और हालांकि कहीं ना कहीं ये सोच भी है कि भारतीय इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई या जो 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 आजकल छोटे छोटे बच्चे ट्रेडिंग करने लग गए हैं या ऑप्शंस में उनको उनको वो टाइम पास की तरह इसको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे और कॉलेज गोइंग किड्स और जो नई नौकरियां कर रहे हैं। या बहुत सारे हमने ऐसे भी केसेस सुने, लोगों ने कर्जा लेके ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी, नुकसान किया। और ये डेटा भी आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा खो रहे हैं। तो इस पे किस तरह से अंकुश लगाया जाए, तो आई डोंट नो। मैं इस पे बहुत क्लियर नहीं हूँ इस बात पे कि एफआईआईज के लिए या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए या एनआरआईज के लिए आपने ये खोल दिया है
और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि क्लियर लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप वीकली एक्सपायरीज के अगेंस्ट हैं तो फिर आप डेली एक्सपायरी या डेली ऑप्शन कैसे कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डेफिनेटली इसमें एक्सचेंजेस का पैसा बनता है, सरकार का पैसा बनता है, टैक्स की कमाई होती है। वो ठीक है, कमाई कर रही है सरकार इसमें हर तरीके से। मगर जैसे मैं भी ये बात बोलना चाहूंगा कि भारतीय इन्वेस्टर्स को और जो भारतीय निवेशक हैं उनको छोड़ दिया गया है इसमें, बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ। और यदि मार्केट में मैंने लोगों के पैसे बनते देखे हैं लॉन्गर टर्म में, तो वो कैश इन्वेस्टमेंट्स में ही बनते हुए देखे हैं। इन्वेस्ट अच्छी कंपनी चुन के आप इन्वेस्टेड रहें तो ही पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, एक कोई ऐसा बेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जिस तरह से लोग इसको ट्रीट करने लग गए पिछले कुछ सालों में। तो मेरा ये मानना है कि अच्छा है भारतीय लोगों को दूर रखा गया है, मगर इस पे क्लैरिटी ऑफ थॉट मेरे को नहीं है फिलहाल। मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता, अच्छा है बुरा है। बट ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है, जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज के लिए फायदा है, वो करें जो वो करना है उनको इस एक्सचेंज पर। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय फिलहाल बनती हुई।